को केंद्र की नई गाइडलाइन मिली है। 16 साल से कम उम्र की कोचिंग अब बंद हो जाएगी। बिना मंजूरी कोचिंग सेंटर नहीं खोले जा सकेंगे। नियमों शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। पहले उल्लंघन पर 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। बच्चों पर बोझ कम पड़े, इस वजह से केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है। कोचिंग संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग नहीं चलाई जा सकती। उनके लिए जो कोचिंग चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। तो कोचिंग संस्थानों को केंद्र की नई गाइडलाइन जो है जारी हुई है। बताते चले कि जानकारी ये मिल पा रही है कि पहली बार में जब उल्लंघन किया जाएगा, मतलब केंद्र की गाइडलाइंस का, तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। और दूसरी बार भी अगर उल्लंघन करता हुआ कोई कोचिंग संस्थान पाया गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे की वहां पर कोचिंग संचालित हो रही होगी, चल रही होगी, तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा और इसके साथ साथ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर, शर्तों का उल्लंघन करने पर जहां जुर्माना लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी बात कही जा रही है। रिफंड में हॉस्टल और मेस भी शामिल है, ऐसी जानकारी है। गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसकी तरफ से गाइडलाइन का फॉलो नहीं करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। तो केंद्र ने बच्चों पर कम प्रेशर हो और बच्चे बेहतर तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए पढ़ाई कर सके, इसलिए केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। कोचिंग संस्थानों को केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है कि अब वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग में। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, परिवार के लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी कि चलिए ठीक है, अब उनके बच्चे पर प्रेशर जो है वो कम होगा, और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए पल्लवी, कोटा देश भर में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराने के लिए जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो स्टूडेंट हैं वो कोटा में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आते हैं। करीब करीब 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट की तादाद होती है और ये तमाम स्टूडेंट कोटा में एक सुनहरा सपना लिए, सपने को संजो करके कोटा में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे सवाल इन सब के बीच में खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले सामने आते हैं और अक्सर मांग उठती रही है कि ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिसके दायरे में कोचिंग संस्थान आए, और ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो गाइडलाइन का कोई दायरा नहीं है, किसी भी तरह से कोई नियम नहीं है, और ऐसे में अब जब केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है और ऐसे में जो है वो गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर कोचिंग जो संस्थान है उन पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो स्पष्ट तौर पर कह सकते हो, क्योंकि हमने ये देखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अक्सर गाइडलाइन जारी की गई, अक्सर ये देखा गया कि उन गाइडलाइन की जो है वो पालना नहीं हुई। लेकिन अब सीधे तौर पर जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि 16 साल से कम जो उम्र का स्टूडेंट है, कोई छात्र है, तो उसे कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा। स्पष्ट तौर पर वो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, अक्सर कोटा में एक शिकायत रहती है मोटे तौर पर कि स्टूडेंट अगर बीच में कोचिंग छोड़ करके जाना चाहता है तो फीस रिफंड एक बहुत बड़ा इशू है जो मोटे तौर पर सामने आता है। और इससे राहत थोड़ी सी जरूर मिलेगी बच्चों को भी और उनके परिवार वालों को भी। बहुत शुक्रिया हिमांशु। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अलवर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। जमीन विवाद में आपस में 2 पक्ष भिड़ गए हैं, जमकर लाठी डंडे